हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मनीषाज क्रोशे आर्ट। आज की वीडियो में हम ये ब्यूटीफुल सी क्रोशे पगड़ी कैप बनाएंगे। देखिए, बहुत ही खूबसूरत है और इजी टू मेक है। अगर आप बिगनर्स हो तो भी इसे बना सकते हो। 1 साल की बेबी के लिए बनाया है मैंने इसे। वीडियो अगर थोड़ा सा भी पसंद आता है फ्रेंड्स तो लाइक करिए, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिए और मेरे चैनल मनीषाज क्रोशे आर्ट को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन बटन जरूर ऑन करिए ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए शुरू करते हैं इजी एंड ब्यूटीफुल क्रोशे पगड़ी कैप। ये 4 प्लाई वूल है और ये 3 mm क्रोशे हुक है। मैजिक रिंग बनाएंगे। थ्री चेन, इसे हम एज डबल क्रोशे काउंट करेंगे और 13 डबल क्रोशे बनाएंगे। चेन के साथ 14 हो जाएंगे। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स डबल क्रोशे हो गए चेन के साथ। 7 8 9 10 11 12 13 14। देखिए, अब रिंग को टाइट करेंगे। यहाँ पर जो थर्ड वाली चेन है उसमें हम स्लिप स्टिच करेंगे। एक साल के कम के बच्चे के लिए बनाने के लिए आप यहाँ पर 13 डबल क्रोशे से शुरुआत कर सकते हो और 6 महीने से कम के लिए यहाँ पर 12 डबल क्रोशे से शुरुआत कर सकते हो। मैंने 14 डबल क्रोशे से शुरुआत की है। इसमें आपका बच्चा अगर सर्व उसका बड़ा भी है तो भी ये उसे आ जाएगा। 1 2 3 चेन, इसे हम एज डबल क्रोशे काउंट करेंगे 3 चेन को और इसी स्टिच में एक डबल क्रोशे बनाएंगे। नेक्स्ट वाली स्टिच में दो डबल क्रोशे, हर एक स्टिच में दो डबल क्रोशे बनाएंगे। फोर्टीन के मल्टीप्लाई में हम यहाँ तक 6 लाइंस बनाएंगे। हर लाइन में 14 डबल क्रोशे पड़ेंगे। हर स्टिच में 2 डबल क्रोशे सेकंड राउंड में। ट्वेंटी 27 और 28। सेकंड राउंड में टोटल 28 डबल क्रोशे है। एक एक स्टिच में दो डबल क्रोशे बनाए हैं। 14 के मल्टीपल में अभी आगे बढ़ते हुए जाएंगे डबल क्रोशे। 1 2 3, थर्ड लाइन की शुरुआत करेंगे। इसी स्टिच में एक डबल क्रोशे बनाएंगे। ये 2 हो गए। अब नेक्स्ट वाली स्टिच में एक डबल क्रोशे बनाएंगे। नेक्स्ट वाली स्टिच में 2 डबल क्रोशे, 1 2, एक ही स्टिच में 2 डबल क्रोशे। नेक्स्ट वाली स्टिच में एक डबल क्रोशे, उसके बाद नेक्स्ट वाली स्टिच में 2 डबल क्रोशे, 1 2। नेक्स्ट वाली स्टिच में एक डबल क्रोशे, उसके बाद नेक्स्ट वाली स्टिच में 2 डबल क्रोशे, एक ही स्टिच में 2 डबल क्रोशे। ऐसे ही पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे।
देखिए राउंड कंप्लीट कर दिया है मैंने। टोटल इस राउंड में टोटल 42 डबल क्रोशे है। 1 2 3 थर्ड वाली स्टिच में स्लिप स्टिच करेंगे और थर्ड राउंड कंप्लीट हुआ। अब फोर्थ राउंड की शुरुआत करेंगे। 1 2 3 चेन। इसी स्टिच में एक डबल क्रोशे बनाएंगे। नेक्स्ट वाली 2 स्टिच में एक एक डबल क्रोशे बनाएंगे। अब नेक्स्ट वाली स्टिच में 2 डबल क्रोशे बनाएंगे, 1 और 2। उसके बाद नेक्स्ट 2 स्टिचेस में 2 डबल क्रोशे बनाएंगे, एक स्टिच में एक, दूसरे स्टिच में एक। उसके बाद एक ही स्टिच में 2 डबल क्रोशे बनाएंगे, 1 2। देखिए पहली स्टिच में 2 डबल क्रोशे बनाए, फिर 2 स्टिच में एक एक डबल क्रोशे बनाया, फिर एक स्टिच में 2 डबल क्रोशे, फिर एक एक डबल क्रोशे, फिर 2 डबल क्रोशे। ऐसे ही पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। देखिए राउंड कंप्लीट हो गया है। 1 2 3 4। फोर्थ राउंड की एंड में हमारे पास 56 डबल क्रोशे है। नेक्स्ट राउंड की शुरुआत करते हैं। ये 3 चेन बनाए हैं मैंने। अभी इसी स्टिच में एक डबल क्रोशे बनाएंगे और नेक्स्ट 3 स्टिच में एक एक डबल क्रोशे बनाएंगे। 1 नेक्स्ट वाली स्टिच में 1 नेक्स्ट वाली स्टिच में 1। देखिए फर्स्ट वाली स्टिच में 2 डबल क्रोशे बनाए और उसके बाद 1 2 3 स्टिच में एक एक डबल क्रोशे बनाए। अब नेक्स्ट वाली स्टिच में 2 डबल क्रोशे बनाएंगे, 1 2। अब नेक्स्ट वाली स्टिच में 2 डबल क्रोशे बनाएंगे, 1 2। ऐसे ही हम पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट वाली राउंड में एक स्टिच में 2 डबल क्रोशे, उसके बाद 4 स्टिचेस में एक एक डबल क्रोशे बनाएंगे। ऐसे 2 लाइन में कंप्लीट करती हूँ, फिर आपके साथ शेयर करूंगी। देखिए लाइन कंप्लीट कर दी है मैंने। वन 2 3 4 5 ये 6 वाली लाइन है। 6 वाली लाइन में 84 डबल क्रोशे है। अभी हम कलर चेंज करेंगे। यहाँ पर हम दूसरे कलर के साथ ये पिंक कलर ले लिया है मैंने। आप अपने पसंद का कलर ले लो। स्लिप स्टिच करेंगे। देखिए अब हम 13 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 चेन हो गए। प्लस 3 चेन बनाएंगे। 1 2 3। इस 3 चेन को हम एज ए डबल क्रोशे काउंट करेंगे और फोर्थ वाली चेन में डबल क्रोशे बनाएंगे। इसके बाद हर एक स्टिच में एक एक डबल क्रोशे बनाएंगे। ये देखिए 1 2 3 4 हो गए। 5 6 7 8 9 10 11 12 13। लास्ट वाली स्टिच में 14। अब इसे हम फिनिश ये वाली ऊन से करेंगे। इसे हमने काटा नहीं था, यहीं पर छोड़ा था, इसे यहीं पर छोड़ना है।
इस राउंड में टोटल 84 डबल क्रोशे है। इतना 1 साल के बच्चे के लिए काफी है। अगर आप थोड़े बड़े बच्चे के लिए बना रहे हो तो यहाँ पर 5 या 6 डबल क्रोशे बढ़ाओ। 1 साल के लिए बना रहे हो तो इतना बनाओ, इतने में आ जाएगा। हर एक स्टिच में एक एक डबल क्रोशे बनाएंगे। अब यहाँ पर कहीं पर भी बढ़ाना नहीं है। अगर बच्चा बहुत हेल्दी है या फिर 1 साल से थोड़ा बड़ा है तो आप इसमें कहीं कहीं पर 2-3-4 जगह पर एक एक डबल क्रोशे बढ़ाकर बना सकते हो। अब हर एक स्टिच में एक एक डबल क्रोशे बनाएंगे। हर एक स्टिच में एक एक डबल क्रोशे बनाया है। अब देखिए राउंड कंप्लीट होने को है। लास्ट वाली स्टिच पर एक डबल क्रोशे। अब देखिए यहाँ से हमें आगे नहीं जाना है, यहाँ से वापस मुड़ना है। 1 चेन लेंगे और टर्न करेंगे। अब देखिए ये टर्न कर दिया है। अब यहाँ से हमारी उल्टी साइड शुरू हो गई है। फर्स्ट वाली स्टिच में एक नॉर्मल सिंगल क्रोशे बनाएंगे और सेकंड वाले डबल क्रोशे के ऊपर फ्रंट पोस्ट सिंगल क्रोशे बनाएंगे। हर एक स्टिच में एक एक फ्रंट पोस्ट सिंगल क्रोशे बनाएंगे। ये पूरा राउंड ऐसे ही बनाएंगे, फ्रंट पोस्ट सिंगल क्रोशे। जब भी अंदर की साइड सामने आएगी तो हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे, सिंगल क्रोशे वाली लाइन बनाएंगे। ऐसे ही फ्रंट पोस्ट सिंगल क्रोशे। हर स्टिच में हर डबल क्रोशे के ऊपर यहाँ पर ऐसे फ्रंट पोस्ट सिंगल क्रोशे बनाएंगे। ऐसे ही यहाँ तक लास्ट तक आएंगे। लास्ट वाले 3 डबल क्रोशे बचे हैं जिसके ऊपर हम फ्रंट पोस्ट सिंगल क्रोशे बनाएंगे। उसके बाद हम कलर चेंज करेंगे। इस सिंगल क्रोशे को हम पिंक वाले कलर के साथ फिनिश करेंगे, इसके साथ फिनिश करेंगे और फिर पिंक वाले सभी डबल क्रोशे के ऊपर फ्रंट पोस्ट सिंगल क्रोशे बनाएंगे। यहाँ पर भी सेम ही है, बस पिंक वाले कलर पर पिंक कलर लेना है और ऐसे ही कंटिन्यू करना है। देखिए लास्ट तक आ गए। 1 चेन लेकर टर्न करेंगे और इसी सिंगल क्रोशे वाली स्टिच पर डबल क्रोशे बनाएंगे। 1 चेन बनाए हैं मैंने, 2 और 3, इसे हम एज डबल क्रोशे काउंट करेंगे और नेक्स्ट वाली स्टिच में डबल क्रोशे बनाएंगे। एक स्टिच में एक डबल क्रोशे। इसमें कुछ भी ज्यादा या कम कुछ भी नहीं करना है।
बस हर एक स्टिच में एक एक डबल क्रोशे बनाना है और आगे बढ़ाते हुए जाना है। सिंगल क्रोशे के ऊपर डबल क्रोशे। लास्ट वाले डबल क्रोशे को यहाँ पर ऐसे दूसरे कलर के साथ फिनिश करेंगे। फिर से आगे हर एक स्टिच में एक एक डबल क्रोशे बनाएंगे, सिंगल क्रोशे के ऊपर डबल क्रोशे। ऐसे ही लास्ट तक बनाएंगे और फिर यहीं से वापस मुड़ेंगे और फिर यहाँ तक आएंगे। पूरा डबल क्रोशे का राउंड बनाते हुए यहाँ तक आएंगे। देखिए लास्ट तक आ गए हम डबल क्रोशे बनाते हुए। सिंगल क्रोशे के ऊपर डबल क्रोशे बनाए हैं, हर एक स्टिच में एक एक। वन चेन लेंगे और टर्न करेंगे। अब देखिए ये बैक साइड है, अंदर वाली साइड है ये। अब हमें यहाँ पर पहली स्टिच पर एक सिंगल क्रोशे बनाना है स्टिच में, और सेकंड स्टिच से दूसरे वाले डबल क्रोशे के ऊपर फर्स्ट वाले को ऐसे ही छोड़ेंगे। इसके ऊपर हमने एक सिंगल क्रोशे बनाया है। अब यहाँ पर फ्रंट पोस्ट सिंगल क्रोशे बनाएंगे। जैसे हमने पहले राउंड कंप्लीट किया था सिंगल क्रोशे का, वैसे ही फ्रंट पोस्ट सिंगल क्रोशे यहाँ इस लाइन में भी बनाएंगे। देखिए एक एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे और लास्ट तक आएंगे। ऐसे ही बनाते हुए लास्ट तक आएंगे। लास्ट तक आ गए हम। हर एक डबल क्रोशे के ऊपर हमने फ्रंट पोस्ट सिंगल क्रोशे बनाए हैं। इस सिंगल क्रोशे को हम फिनिश पिंक कलर से करेंगे। इस कलर को यहीं पर छोड़ेंगे और फिर से पिंक कलर के ऊपर सिंगल क्रोशे बनाएंगे, फ्रंट पोस्ट सिंगल क्रोशे। ऐसे ही बनाएंगे, इसमें कुछ भी बदलाव कुछ भी नहीं है, ऐसे ही बनाते हुए जाना है। देखिए लाइन कंप्लीट हो गई है। वन चेन लेकर टर्न करेंगे। यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे। इस 3 चेन को हम एज ए डबल क्रोशे काउंट करेंगे और इसे टर्न करेंगे और हर एक
सिंगल क्रोशे के ऊपर एक एक डबल क्रोशे बनाएंगे। एक भी स्टिच को स्किप नहीं करेंगे और ना ही किसी स्टिच में बढ़ाएंगे। सेम जितना है उतना ही बनाते हुए जाएंगे। हर एक स्टिच में एक एक डबल क्रोशे जैसे पहले बनाया था बिल्कुल वैसे ही। सीधे साइड से हम डबल क्रोशे बनाएंगे और उल्टे साइड से सिंगल क्रोशे की लाइन बनाएंगे। ये पिंक कलर का लास्ट वाला डबल क्रोशे है। अब कलर चेंज करेंगे और आगे के सिंगल क्रोशे के ऊपर डबल क्रोशे बनाएंगे। देखिए ऐसे ही बनाते हुए जाना है। ऐसे हमें 6 लाइन आने तक ऐसे बनाना है। इतना मैं बना लेती हूँ फिर आपके साथ शेयर करूंगी। इसमें कुछ भी बदलाव नहीं है। एक बार डबल क्रोशे की लाइन आएगी, उसके बाद फ्रंट पोस्ट सिंगल क्रोशे वाली लाइन आएगी। ऐसे ही करते हुए हम 6 लाइन ये वाली डबल क्रोशे वाली और 6 लाइन सिंगल क्रोशे वाली। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 लाइन्स हो गई है। तो यहाँ पर 2 लाइन दिख रही है ऊपर। इसी 6 लाइन जब तक ऊपर दिखेगी इतना बनाएंगे। इतना मैं बनाकर फिर आपके साथ शेयर करूंगी। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ तक मैंने कंप्लीट कर लिया है। 1 2 3 4 5 6 लाइन्स है और लास्ट वाली लाइन हमारी डबल क्रोशे वाली है। यहाँ पर इसका एंड हुआ है। यहाँ पर हम ऊन को काटेंगे, थोड़ा लंबा रखकर ऊन को काटेंगे। और इसे लॉक करेंगे। देखिए ये लॉक हो गया। देखिए फ्रेंड्स, इसमें मैंने नीडल को डाल दिया है। अभी हम यहाँ पर इसे ऐसे स्टिच करेंगे। देखिए ऐसे स्टिच करेंगे। इसे ऐसे खींचेंगे। इसे खींचने के बाद 1-2 बार और यहाँ पर टाके लगाएंगे। देखिए अभी हमें इसे यहाँ पर स्टिच करना है। यहाँ पर स्टिच करेंगे इसे। अच्छे से पकड़ेंगे और यहाँ पर सिलाई करेंगे।
देखिए यहाँ पर ऐसे चेन में से नीडल को डालना है। थोड़ा धागा यहीं पर पीछे छोड़ेंगे। लास्ट वाली चेन में से भी लेंगे। यहाँ पर एक टाइट नॉट लगाएंगे। देखिए अंदर की तरफ से नॉट लगा रही हूं मैं ये। अब देखिए इसे यहाँ पर ऐसे स्टिच करेंगे। सेम कलर के ऊन से यहाँ पर 2-3 टाके लगाने हैं और फिर हमारी पगड़ी कंप्लीट हो जाएगी। ऐसे लेंगे और यहाँ पर 2-3 टाके लगाएंगे। देखिए पगड़ी क्या बन गई है। यहाँ पर एक शो बटन लगाएंगे। देखिए पगड़ी बनकर तैयार है। आपको मेरा आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिए और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फ्रेंड्स।